applause, everyone. So the next is best. Okay, so would you like to tell us about yourself? I got this award for lifetime achievement because I have worked in education department for last 36 years. I gave the credit of this award to my wife, which is no more. She left us on 19th of March 2019, and each and every act which I am doing in the field of education, innovation, that is the you can say inspiration which I am getting from my wife. Actually, what are your achievements till now? At the time of pandemic, I developed a method by which each and every student got education. You know, आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज को नई दिल्ली में मिले ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम की एक झलक देख रहे थे। उनको मिले इसी सम्मान को लेकर रुड़की की नवसृजन साहित्यिक संस्था 30 अक्टूबर की शाम उनका अभिनंदन समारोह आयोजित कर रही है। यह सम्मान उन्हें ग्लोबल बिजनेस एंड एजुकेशन अवार्ड्स नामक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें कई राजनयिक भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के समय पुलिस इंस्पेक्टर मसूर वानी ईदगाह मैदान में स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस आतंकियों की घेराबंदी में जुटी हुई है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवारी के लिए अपना दावा पेश किया है। यशपाल आर्य भाजपा की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिर पारा बदल कर कांग्रेस में आकर विधायक चुने जाने के बाद से नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उक्त सीट पर कई दावेदार हैं, फैसला हाईकमान को लेना है। करवा चौथ पर महिलाओं के श्रृंगार के सामान से बाजार सज गए हैं, लेकिन महंगाई की मार सुहागिनों को खरीदारी करने से वंचित कर रही है। चूड़ी कंगन से लेकर कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दाम भी एक ही साल में 30 से 50% तक बढ़ गए हैं। कीमतों पर प्रशासनिक अंकुश न होने से महिला उपभोक्ता मनमाने दामों पर त्योहार का सामान खरीदने को मजबूर है। रुड़की के निकट आसफनगर गंगनहर रेगुलेटर से होते हुए देवबंद जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य झगड़ा के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति द्वारा शुरू कराया गया है। यह मार्ग एक दशक से जीर्ण शीर्ण हालत में था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने के माध्यम से सड़क बनने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में संत समाज को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने पर गरीबों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त चिकित्सीय उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली 7,000 रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। बिहार में कांग्रेस विधायक निहित सिंह के घर एक दिन पहले लापता हुए युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक विधायक के परिवार का ही सदस्य बताया जा रहा है। युवक किशोर कुमार का शव मिलने पर उनकी हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी कहती है कि सभी धर्मों में मानवीय मूल्यों की समानता है। सभी धर्म मानव सेवा और चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। इसी पर देखिए आज का यह प्रेरक वीडियो पीस ऑफ माइंड चैनल के सौजन्य से। हम मानते हैं कि एक है और उसमें हम चाहे प्रेयर, चाहे मेडिटेशन, चाहे साधना, किसी भी प्रकार से हम उस एक के साथ संबंध जोड़ के रखने चाहते हैं, जिसको मिस्टिकल अप्रोच कहते हैं, इनर अप्रोच। और फिर दूसरा, जब हम वैल्यूज़ को देखते हैं
तो उसमें एक धर्म का या दूसरे धर्म के वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ है आध्यात्मिकता के आधार पर, वैल्यूज़ है मानवता के इंटरनल बात की जो आत्मिक स्थिति है उसके संबंध से। तो जब वैल्यूज़ को देखते हैं तो उसमें फिर से हमारी समानता आ जाती, तो उसमें हम ये नहीं लगता कि ये कोई फ़र्क है। हाँ, बेशक डिफरेंसेस है, परंतु जो वैल्यूज़ हम सबको एक सिविलाइजेशन में, मानवता की सिविलाइजेशन में इकट्ठा करती,